नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस अपर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 इसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। कई सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर किए हैं, लगातार मैं आपको बताता हूं। आपने अगर अब भी नहीं फॉलो किया है तो उसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस को, ठीक है, दोनों ही भाषाओं, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स है। 19 दिसंबर को 4, है ना, चौथे होना चाहिए था यहाँ पे। सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक, बेसिकली जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी के पहले जो है ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस डे चौथा है, 19 दिसंबर 2024 से था ये 24 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन में ध्यान रखेंगे। और इसका नाम क्या था इस बार, तो प्रशासन गांव की ओर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो मेंटल और इमोशनल वेलबींग थ्रू मेडिटेशन, ये ऑब्जेक्टिव है इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे। तो प्रतिवर्ष जो है डिक्लेयर किया गया है 21 दिसंबर को ये ध्यान दिवस मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 9 से 10 दिसंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। 4th एडिशन है ये, ठीक है, ऑप्शन बी। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में LIC की जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इनकी एक स्कीम चलाई गई है, बीमा सखी योजना, है ना, महिलाओं के संबंध में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है। तो इसका शुरुआत या शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो यहाँ पे पानीपत से, ठीक है, हरियाणा। इसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े स्कीम के देख लीजिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है कब लॉन्च किया गया था। 8 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक हमारा सुरक्षा बल है, तो इनका 60वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। तो यह समारोह कहाँ पे हुआ था, तो जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। और ये 60वां स्थापना दिवस था, इसको भी ध्यान रखना है। और ये जो BSF है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो दिसंबर 1965, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है। तो जो है फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल है ये, इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2024 में। प्रतिवर्ष नरसंहार अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये है प्रतिवर्ष 9 दिसंबर का। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट एग्जाम जो 2024 का हुआ था, आपने अगर पेपर देखा हो तो पहले क्या होता था, एग्जाम में जो ये डेज पूछे जाते थे, सिर्फ एक सिंपल डे देते थे, उसका आंसर बताना होता था। अभी क्या है कि इसमें 4 पेयर दे देंगे, है ना, 4 दिवस और 4 उसकी अलग तिथियां, अब उसको मैच कराना है आपको। तो काफी ज्यादा जो है डिफिकल्टी, और ऐसी ऐसी चीजें ही पूछेंगे जो आप सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो इसलिए सब चीजों को देखना जरूरी है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर सितंबर 2025 तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन तथा अध्ययन केंद्र वाला शहर होगा। तो मतलब एक कह सकते हैं इंटीग्रेटेड वेस्ट जो है मैनेजमेंट के लिए इंक्लूडिंग लर्निंग सेंटर टाइप का एस्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिश किया जा रहा है गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित न्यूज है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गोरखपुर हो जाएगा उत्तर। अब देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैप पे लोकेट करेंगे। रेड सी से किसकी सीमा नहीं लगती है, मैप पे इसको लोकेट करना है। सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, है ना। तो इसमें ऑड क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, फरक्का बैराज किस नदी पर बनाया गया है, इंडिया में ये जो है फेमस है काफी,
तो इधर देखेंगे ना, ईस्ट में हमारा गंगा रिवर, ठीक है। जैन आचार्य तारण स्वामी के द्वारा किस उप संप्रदाय की स्थापना की गई थी? अराउंड 1500 एडी के आसपास बुंदेलखंड रीजन में जो है ये तारणपंथी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली ये जो है कह सकते हैं उप संप्रदाय है दिगंबर जो जैनिज्म है उसका, ठीक है। तो इस रूप में ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। अगला है नागार्जुन किस महायान संप्रदाय के प्रवर्तक थे? जितनी भी थ्योरीज वगैरह हैं, है ना, सेक्स से संबंधित ये चीजें प्लीज पढ़िएगा, पूछी जाती हैं। माध्यमिक या फिर शून्यवाद। सेंसस देखिए नया हुआ नहीं है, अभी हाल ही में एक सूचना आई है कि 2027 में अगला सेंसस होगा 2 फेजेस में, ठीक है। एक बार पहाड़ी एरियाज का, फिर बाकी सेकंड फेज में जो हमारे प्लेन लैंड्स हैं यहाँ पे। तो खैर इसको हम बाद में देखेंगे, अभी तब तक के लिए इन्फॉर्मेशन यही वाली एग्जाम में पूछी जाएगी 2011 की अगर पूछी जाएगी तो इसके अनुसार उस समय देश में कुल कामगारों का लगभग कितने प्रतिशत जो था वो कृषि से जुड़ा हुआ था, कृषि से संबंधित कार्य से। तो अराउंड ये था 55 ही मान लीजिए, 54.6% था, 54 है ना। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, है ना, पेपर में ही चूंकि वो थे बहुत समय से, तो पेपर वाले में क्या है डैमेज हो जाना या गुम हो जाना, है ना। तो इन सब चीजों को संरक्षित करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, है ना, वर्ष 2008 में। जैसे उत्तर प्रदेश में आप ये अपने लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह भूलेख एक पोर्टल है ना, उस पर देखते हैं, तो ये सब जो है उसी के पार्ट है। नेक्स्ट है कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार का रेनफेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने चलाया था। तो ईयर बताना है 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या नाम दिया गया था? ऋग्वैदिक पीरियड में देखेंगे फैमिली को कुल नामक टर्म रेफर करता था, है ना, और उसी के जो हेड है उसको कुलप कहते थे, ऑप्शन सी। जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो बेसिकली क्या है, ऐसी स्थिति में जब आप एक किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज जैसे दूसरे मिरर में बन रही है, ठीक है, तो वो क्या है कि जो ये इमेज दूसरे वाले मिरर में बनेगी तो फिर वो इमेज जो है एक ऑब्जेक्ट के तरीके दूसरे मिरर के लिए काम करेगी। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती है जिससे अनंत जो है इमेजेस बनेंगी, है ना, ऑप्शन डी। केमिकल सब्सटेंस एक है हाइपो, तो इसका नाम इसमें से बताना है सोडियम थायोसल्फेट। इस तरह की चीजें भी कई बार पूछ लेते हैं, तो थोड़ा जो PYQs में चीजें पूछी गई हैं, जैसे जो लोग पेड मेंबर्स हैं उनको पता है, लिस्टिंग्स वगैरह में चीजें दी गई हैं, है ना, तो इनको पढ़ना जरूरी है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक इसमें से किसको कहा जाता है? मॉडर्न मेडिसिन के फादर जो है विलियम नहीं, ये हिप्पोक्रेटस, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें से किसने बिहार के बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था? एक यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है कि बिहार में जो गया जिला था, है ना, तो अब रीनेम किया गया गया जी, है ना, इस नाम से जाना जाएगा। करंट अफेयर्स के रेफरेंस में इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे महाबोधि मंदिर की बात करें तो फर्स्ट महाबोधि जो है टेम्पल बनवाया गया मॉडर्न किंग अशोका के द्वारा, ठीक। अलवार संतों का आविर्भाव इसमें से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? जो अलवार संतों के बारे में हमने पहले बात की है, तो इनका ओरिजिन जो है बेसिकली तमिलनाडु जो वर्तमान का हमारा राज्य है यहाँ से है, ठीक। अलवार संत वे थे जो कह सकते हैं तमिल पोइट्स थे, है ना, इनका एक समूह जो कि जो ये वैष्णविज्म है उससे संबंधित था, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। एक पुस्तक है वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका, किस विषय से संबंधित है? तो अर्लीस्ट टेक्स्ट है ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, ठीक है। ये पंच सिद्धांत यानी 5 तरह के सिद्धांत इस पुस्तक में इन्होंने बताए। सूर्य सिद्धांत, ठीक है, रोमक सिद्धांत, एक था पॉलिसा करके, वशिष्ठ सिद्धांत और पितामह सिद्धांत। हालांकि ये पूछे तो जाएंगे नहीं, पर फिर भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, मिनरल डेटा आपने जैसे हमारी ये मिसलेनियस PDF अगर देखी हो, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट PDF है ये, है ना, इसको पढ़िएगा, वहां पे डेटा मिलेगा ये
सभी चीजों के प्रोटेक्शन से संबंधित। तो कोकोआ में 2023 तक एफएओ के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अभी आइवरी कोस्ट है ना, ऑप्शन सी। आप क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा, किस कॉन्टिनेंट में ये स्थित है, जरा कमेंट करिए। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, अकबर जो मुगल शासक रहा तीसरा, इसके शासनकाल में है ना, देखेंगे 1970s में हुआ, ऑप्शन बी। इसकी कैपिटल रही कहाँ पे वर्तमान, ये आगरा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो समितियां यहाँ पे लिखी हैं तो इनका अलग अलग समय पे गठन हुआ पंचायत के बारे में सुझाव देने के लिए, स्टैब्लिशमेंट और रेगुलेशन से संबंधित, तो उसको कालानुक्रम में लगाना है। सबसे पहले इसमें आई थी बलवंत राय मेहता समिति 1957, उसके बाद ये अशोक मेहता समिति को ले लेंगे जो 77 का है, फिर हनुमंतराव कमेटी 83 और एलएम सिंघवी 86 है ना। इसके अलावा एक जीवी के राव कमेटी थी 85 की। तो इन सब के नाम जो है ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फिलहाल फर्स्ट। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता संविधान की किस सूची में नहीं थे? तो जैसे हम 3 सूचियां पढ़ते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, है ना, और कॉन्करेंट जैसे लिस्ट हो गई, तो सब में अलग अलग विषय हैं, इसको प्लीज पढ़ेंगे। बात करें इसकी पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल और ये डिस्पेंसरी, ये 3-4 चीजें एक आर्टिकल मतलब पॉइंट में है स्टेट लिस्ट में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो बेसिकली बात हो रही है यूनियन बजट की, है ना, जिसको कि हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, और इसका प्रावधान है आर्टिकल 112। नेक्स्ट है, इसमें से किसने भारतीय कृषि सेवा शुरू की? तो एग्रीकल्चर के रेफरेंस में जैसे ये इंडियन ये है ना एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में, इसकी स्थापना और ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब जो इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए, तो इसके लिए क्रेडिट दिया जाता है इनको, लॉर्ड मिंटो को, ऑप्शन सी, ठीक है। तो उसी के रेफरेंस बताइए। इकोनॉमिक्स में गिनी कोफिशिएंट के बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो डिटेल तो नहीं पूछते हैं इनिशियली, यानी गिनी गुणांक जो है अर्थव्यवस्था में किस माप से संबंधित है? इनकम इनइक्वालिटी, है ना, जो है इसको दर्शाता है, ऑप्शन सी। थोड़ा हो सके तो प्लीज इसको पढ़िएगा, है ना, अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन एक देते हैं। हमारे ग्रुप्स अभी रिसेंट में स्टार्ट हुए हैं आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स जो है या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज आप जो ये देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, या फिर मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी आप अभी से करना चाहें, क्योंकि इस समय आपके एग्जामिनेशन में भी है अच्छा खासा, अक्टूबर में एग्जाम है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप हमारे साथ इंश्योर कर सकते हैं हमारे इन ग्रुप्स में जुड़ करके। एडमिशन की जानकारी के लिए आपको 3 नंबर मैं बता रहा हूँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, है ना, इस वीडियो के, या फिर जो वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे मिलेंगे। कॉल या व्हाट्सएप करके आप उस पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फी में आप इन चीजों का लाभ लीजिए। अभी एग्जामिनेशन में टाइम है, पढ़ाई में अगर अभी से लगेंगे तो इन चीजों का आप अचीव कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो नंबर को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, पूछा गया वाष्पीकरण की दर कब बढ़ जाती है? एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, जैसे हम आप कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि उसको हम तार पे ऐसे सुखाते हैं कई बार, तो उसको सुखाने का पर्पस यही है ना कि हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिकोड़ करके आप रखेंगे तो बहुत देर में सूखेगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम है। तो जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं उसको तार पे फैला करके, तो उसमें क्या होता है, वही इवेपोरेट होते हैं ना हमारे मॉइस्चर, उसमें जो पानी के कण है। तो जब हम सरफेस एरिया किसी पर्टिकुलर चीज का इंक्रीज कर देंगे तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में नहीं स्थित है? युकसोम जो है ना, ये आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट है, इसमें से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो है रसायन के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। बेसिकली जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग कई बार ना इसमें क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं ना, सफाई के लिए, तो क्या है वो? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ही तो है, ऑप्शन फर्स्ट। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पोस्ट इंडिपेंडेंस 1951 में विनोबा भावे जो है गांधीयन एक्टिविस्ट थे, तो इन्होंने इसको स्टार्ट किया विद द ऑब्जेक्टिव कि जिनके पास लैंड नहीं है उनको डोनेट किया जाए, है ना, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है मलिक कफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत। इसमें से ऑप्शंस में से जो लोग लिखे हैं किसने दिया है? मलिक कफूर जो है आप जानते हैं जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक, एक पुस्तक लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा, खजाइन उल फतूह। उसमें ये इन्फॉर्मेशन जो इसके साउदर्न टेरिटरी थी इंडिया की, उसके कैंपेन्स का जो है इसमें दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो वारंगल के क्षेत्र में देखेंगे काकतीय डायनेस्टी के किंग थे ये प्रताप रुद्र द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सी। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे फिर से है कि जैसे ये वारंगल की हम बात कर रहे हैं, जो ये अलाउद्दीन का इन्वेजन है, वर्तमान ये किस राज्य में है? कमेंट करिए। इसमें से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? जैसे वर्तमान में आप ये राशन के संबंध में है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते हैं जहाँ पे सब्सिडाइज रेट में जो हमारे इकोनॉमिकल जो कह सकते हैं वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको फूड ग्रेन्स वगैरह दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम ना अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना इसमें से की गई थी किस ऑब्जेक्टिव के साथ? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में ही ये रेवेन्यू वगैरह जो बकाया था ना उसको रिकवर करने के लिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए प्लीज कि सही है या नहीं है, क्या पूछा गया है। कुछ रियासतें हैं संबंधित शासक, ये बेसिकली वही अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की चीजें हैं। अभी हमने ऊपर वारंगल का बताया था ना प्रताप रुद्र के बारे में, तो यही वाला गलत है। इसमें से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी इसने चलाई थी, इसको पढ़िएगा अलग से। इससे संबंधित नहीं है दरोगा या मंडी, ऐसा कुछ पोस्ट नहीं था। जैसे यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं इसके अलावा जैसे एक मुनहियास करके होता था ऑफिसर, परवाना रईस करके, तो ये टर्म्स जो हैं इस पॉलिसी से संबंधित है ना। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी के हम इन्वेजन की बात कर रहे हैं उसके बारे में दो स्टेटमेंट है कथन कारण। तो इसके जो दक्षिण के अभियान रहे है ना, जो भी अलग अलग जगहों पे इसने मतलब वही डाके या मलिक कफूर के जैसे हमने बात की, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था वहां से जो है धन को लूटना। ठीक है, और उन क्षेत्रों को कभी भी इन्होंने अपने टेरिटरी में विलय नहीं किया था। तो ये बात भी ठीक है, बट है ना दूसरा स्टेटमेंट पहले की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन। अंतिम प्रश्न देखेंगे, दो कथन और कारण फिर से है, इसको पढ़िए और इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज देखें, मैप के क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसको मैप पे लोकेट करना है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।